वालेकुम जी, इट्स मी डाइटिशियन सानिया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक और एक लीडिंग इशू है और वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा कि जब भी लोग लेटर स्टेजेस में जाते हैं तो वो उनकी जो बोन्स हैं वो काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं और उनको फ्रैक्चर्स अगर हो रहे हैं तो वो फ्रैक्चर्स ठीक नहीं हो रहे और बहुत ही ज़्यादा ब्रिटलनेस आ चुकी होती है उनकी बोन्स में। तो ऐसा क्यों होता है? ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि आपकी बोन्स जो हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो बहुत वीक हो चुकी होती हैं और उनकी जो ब्रिटलनेस है वो इंक्रीज़ हो चुकी होती है कि आपको अगर ज़रा सा भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है आपकी बोन्स के ऊपर तो उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। और क्योंकि जब आप लेटर स्टेजेस में जाते हैं तो आपके जो सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, तो जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं वो उनकी एक्टिविटी भी कम हो चुकी होती है, तो इसलिए बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, बोन सेल्स बन नहीं रहे होते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली बोन्स जो हैं वो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहली बात है कि कैल्शियम, दूसरी विटामिन डी और थर्ड है फॉस्फोरस। इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। नो डाउट और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनको बनाने में हेल्प आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेजर 3 को ही डिस्कस करेंगे, वो है कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन डी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक कैलोरिक इनटेक भी आ जाता है आपका, वो भी मैटर करता है क्योंकि कैलोरी जो लोग लो कैलोरिक डाइट पे होते हैं, जो लो कैलोरीज ले रहे होते हैं वो अंडरवेट होते हैं, उस तरफ मूव कर जाते हैं, और जो लोग एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं वो ओवरवेट की तरफ चले जाते हैं। तो दोनों ही एट द रिस्क होते हैं कि उनको ये ओस्टियोपोरोसिस का इशू हो सकता है, क्योंकि अंडरवेट लोग जो हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। लाइक उनकी बॉडी में जो है वो कैल्शियम मेजर कंपोनेंट जो उसकी कमी होती है, इसके अलावा ट्रेस जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कमी होती है, तो इसलिए उनकी बोन्स हैं वो जल्दी वीक होना शुरू हो जाती हैं। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें ओवरवेट की तरफ, तो क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है तो उनकी जो बोन्स हैं वो इतना वेट बियर करके उनको फिर वो उनकी बोन्स के ऊपर इतना प्रेशर आ रहा होता है तो वो नुकसान में जाते हैं। लेकिन फिर भी ओवरवेट वाले जो होते हैं वो ऑन सेफर साइड होते हैं, उनको फिर भी कम वो रिस्क पर होते हैं कि उनको ओस्टियोपोरोसिस का इशू होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, ओस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए 2 चीज़ें, एक तो ये कि अपनी डाइट अच्छी रखें, दूसरा एक्सरसाइज। कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज जो है उसमें 3 to 5 टाइम्स पर वीक जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करें। इसके अलावा 2 to 3 टाइम्स पर वीक जो है वो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करें, लाइक उसमें रनिंग, जॉगिंग आ जाता है, वॉकिंग आ जाता है। इसके अलावा जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो +50 होते हैं, +40 होते हैं, उनको चाहिए कि वो ऑन डेली बेसिस ज़्यादा नहीं तो 30 to 40 मिनट्स की वॉक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपनी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि उसमें लो फैट डाइट लें, प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, प्लस सोडियम इंटेक थोड़ा कम रखें। सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं है रखना, थोड़ा कम रखना है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स लाजमी अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। नो डाउट और भी चीज़ें हैं जिनमें पाया जाता है, लेकिन बात आ जाती है बायो अवेलेबिलिटी की, कि आपने जितनी कैल्शियम ली है वो आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब हुई है या नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि आप समटाइम्स कैल्शियम इंटेक आपका सही होता है, लाइक आप अच्छी खासी कैल्शियम इंटेक रख रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है। क्यों? क्योंकि शायद आप साथ में डाइट्स ऐसी ले रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, लाइक आपने कैल्शियम लिया, साथ में आपने फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स भी ऐड कर लिए हैं जो कि उसको इनहिबिट कर देते हैं, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आप ले कितना रहे हो और वो एब्जॉर्ब कितना हो रहा है आपकी बॉडी में। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली कहाँ से हम लोगों को मिलता है? एक तो मिलता है हम लोगों को हमारी डाइट से, सेकेंडली नेचर ने एक्सा मैकेनिज्म रखा हुआ है कि हमारी स्किन में सिंथेसाइज हो रहा होता है विटामिन डी, लाइक यूवी रेज पड़ती हैं तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। इसलिए कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में बैठा करें सुबह टाइम और शाम टाइम, सो दैट आपका विटामिन डी का जो लेवल है वो बॉडी में पूरा रह सके। विटामिन डी क्या रोल प्ले करता है? उसमें सबसे पहला तो ये आ जाता है कि वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
दूसरा वो कैल्शियम जो सीरम कैल्शियम है उसके लेवल को मेंटेन रखता है, और थर्ड वो क्या करता है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं उनको स्टिमुलेट करता है कि वो बोन सेल्स को बनाएं। तो इसलिए विटामिन डी का इंटेक भी लाजमी रखें अपनी डाइट्स में। जो ओल्डर पीपल होते हैं ना, ओल्डर पीपल में जाके आप उनको सप्लीमेंट्स इसलिए दे दिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है, उनकी स्किन थिन हो चुकी होती है और उनकी वो जो विटामिन डी बनाने की कैपेसिटी है वो कम हो चुकी होती है। इसलिए जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको चाहिए कि वो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें, सप्लीमेंट्स ज़रूर लें, सो दैट उनकी विटामिन डी की जो नीड है वो पूरी हो सके। इसके अलावा फास्फोरस जो है उसका बेसिकली जो हम डाइट्स ले रहे हैं उससे हमारी फास्फोरस इनटेक पूरी हो रही होती है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आ जाता है कि लाइक जो डाइट्स होती हैं कैफ़ीन कोक इस तरह की जो डाइट्स हैं जिसमें कैफ़ीन आ जाता है, वो एक तो ये है कि वो फास्फोरस की जो अब्जॉर्प्शन है उसको रोक देती है। लाइक बॉडी में आप फास्फोरस ले भी रहे हो लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती है क्योंकि उन्होंने उसको इनहिबिट कर दिया होता है। लाइक कोक और कैफ़ीन वगैरह जो होती हैं ये एब्जॉर्प्शन को रोक देती हैं। और ऐसे लोग जिनको कि ओस्टियोपोरोसिस का इशू है, कोशिश करें कि वो हैवी एक्सरसाइजेस ना किया करें, लाइक वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस ना करें, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइजेस करने से उनकी बोन्स पे प्रेशर पड़ेगा, बोन्स पे लोड होगा, जिसकी वजह से उनको फ्रैक्चर के चांसेस हैं। इसके अलावा लाइक पुशअप्स और सिट्स अप इस तरह की चीज़ें भी मत करें। कोशिश करें कि सिर्फ लाइट वॉक करें सो दैट उनकी जो बोन्स हैं उसको मज़ीद नुकसान ना पहुंच सकें। जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना डाइट की, लाइक अब्जॉर्प्शन की, हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने बहुत से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। जैसे हम लोग कह देते हैं हमने आयरन भी लेते हैं अपनी डाइट में, हम कैल्शियम भी ले रहे हैं, हम हर चीज़ ले रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात महज यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बात ये है कि हम कैल्शियम लाइक कोई भी न्यूट्रिएंट है वो ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खा लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी अपनी डाइट में ऐड कर चुके होते हैं जो कि उसकी अब्जॉर्प्शन को रोक देती है। चीज़ खाना और चीज़ होता है, वो अब्जॉर्ब हुई है या नहीं हुई है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी। जैसे कि मैंने कहा कि कैल्शियम जो है वो और भी लाइक प्लांट सोर्सेज से भी कैल्शियम आता है, लेकिन जो एनिमल सोर्सेज से आता है, लाइक जो डेयरी सोर्सेज है, वहाँ से जो कैल्शियम मिलता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने का मकसद ये है कि वो चीज़ आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो प्लांट सोर्सेज हम ले रहे होते हैं उसके अंदर ऑक्सलेट्स और फाइटेट्स वगैरह आ जाते हैं जो कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लाइक आपने जितना लिया है ना, लाइक आपने 80% अगर ली है उससे कैल्शियम, तो वो आपकी बॉडी में जस्ट वो 10% इतनी ही अब्जॉर्ब होगी, इससे ज़्यादा वो अब्जॉर्ब नहीं होगी। तो इसलिए जो बेस्ट सोर्सेज होते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए कोशिश किया करें कि वो डाइट्स लाजमी लिया करें।